बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी अब तमाम राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है और इसकी आहट भी धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। तमाम सियासी दलों के अंदर हलचल काफी तेज है और इन तमाम खबरों के बीच एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने एक बड़ा दावा किया है। उनके दावे के अनुसार एआईएमआईएम बहुत जल्द बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। इसके लिए समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत भी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसका स्वरूप भी सबके सामने आ जाएगा। अख्तरुल इमान कहते हैं कि बिहार में दो महत्वपूर्ण घटक हैं, पहला महागठबंधन और दूसरा बीजेपी, लेकिन उनकी लड़ाई मुख्य तौर पर बीजेपी से है। अगर बीजेपी को हराना है तो तमाम सेकुलर पार्टियों को एक साथ आना होगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन हम पर आरोप लगाकर हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। हमारे विधायकों को तोड़ा गया, जब हमारे समर्थन की जरूरत थी तब ले लिया और उसके बाद हमारी पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन एआईएमआईएम इससे कमजोर नहीं होगी। वो कहते हैं कि इन तमाम घटनाओं के बावजूद हमारा अभी भी ये प्रयास है कि बीजेपी को हराना है तो गैर बीजेपी तमाम राजनीतिक दल एक साथ आएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो एआईएमआईएम अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में थर्ड फ्रंट बनाएगा, जिसमें कई छोटी छोटी पार्टियां साथ आएंगी। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन नीतीश कुमार तो 15 साल तक बीजेपी के साथ रहकर सत्ता का सुख भोग रहे थे। आज उनके खिलाफ चले तो गए, लेकिन आज भी उनसे बीजेपी की महक आती है। कल वो क्या करेंगे ये कौन जानता है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम बिहार में बहुत जल्द सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है। पार्टी मुस्लिम वोटरों के बीच यह संदेश देने में लगी हुई है कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है और एकमात्र पार्टी एआईएमआईएम ही है जो मुस्लिम समुदाय को उसका हक दिला सकती है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम ने जब गोपालगंज में 12,000 वोट लाकर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी समय से बीजेपी की बी टीम बताकर महागठबंधन उस पर लगातार हमला कर रही है। यहां तक कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया था। बहरहाल एआईएमआईएम अगर थर्ड फ्रंट बनाने में कामयाब हो जाती है तो मुस्लिम वोट में बंटवारा होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा घाटा महागठबंधन को होगा। वहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम की नज़र महागठबंधन के वैसे नेताओं पर है जिन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्हें एआईएमआईएम टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। खासकर मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के नेताओं पर एआईएमआईएम की विशेष नजर है। 2020 का विधानसभा चुनाव कौन भूला होगा। हर किसी को याद है कि किस प्रकार से उस दौरान भी एआईएमआईएम ने उपेंद्र कुशवाहा और बसपा की सुप्रीमो मायावती को साथ लेकर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उन्हें जीत भी मिली थी। और कहा यह भी जाता है कि उस दौरान महागठबंधन की सरकार बनने से रह गई, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो उसमें भी उस गठबंधन का अहम योगदान दिखाई पड़ता है। अब देखना है कि अगर लोकसभा में भी ये एआईएमआईएम बिहार के अंदर थर्ड फ्रंट बनाकर यानी छोटी छोटी राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरती है तो इन तमाम महागठबंधन की पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाएगी। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।